हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम काफ़ी दिनों से क्लास ले रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने सर्कल को कंप्लीट नहीं किया था, थोड़ा सा एक टाइप रह गया था। आज हम सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दो। उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, उसके बाद में सर्कल का आगे हम क्वेश्चन करेंगे और सर्कल पूरा कर देंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जैसे मान लो एक दीवार घड़ी है। इस दीवार घड़ी में 12 घंटे होते हैं। ये और दीवार घड़ी में 3 सुई होती है, 1 घंटे की, 1 मिनट की और 1 सेकंड की। 3 सुइयाँ होती है ना भाई, दीवार घड़ी में टोटल 3 सुइयाँ होती है, 1 घंटे की सुई, 1 मिनट की और 1 सेकंड की, ठीक है भाई। इस मिनट की सुई को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। 1 घंटे की सुई, 1 मिनट की सुई और 1 सेकंड की सुई। अब आपको पता है, अगर कोई भी सुई यहाँ 12 से लगाकर घूमती हुई यहाँ तक वापस आएगी, वापस 12 पे आएगी, तो कुल कोण कितना बनेगा? 360 डिग्री का, ठीक है ना। मैंने बताया था ना, वृत्त में अगर अपन यहाँ से शुरू होते हैं और वापस यहीं पे आते हैं तो कोण कितना बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। एक वृत्त में कोण कितना बनता है? 360 डिग्री का। यानी अगर कोई भी घड़ी की सुई, चाहे घंटे की हो, चाहे मिनट की हो, चाहे सुई सेकंड की हो, अगर यहाँ से शुरू होकर वापस यहीं आ रही है तो कोण कितना बनाएगी? 360 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है भाई। तो अब देखो, अब मुझे बताओ, घंटे की सुई 12 पे है और वापस 12 पे आने में कितना टाइम लगाएगी? घंटे की सुई 12 पे है और वापस 12 पे आने पे कितना टाइम लगाएगी? 12 घंटे लगाएगी कि नहीं लगाएगी? घंटे की सुई, देखो घंटे की सुई 12 पे है, 1 घंटे में 1 पे आएगी, 2 घंटे में 2 पे, 3 घंटे पे 3 पे, 4 घंटे में 4 पे, ऐसे करके 6 घंटे में 6 पे, 10 घंटे में 10 पे और 12 घंटे में वापस 12 पे आ जाएगी। यानी घंटे की सुई 12 से लगाकर वापस 12 पे आने पर कितना टाइम लेती है? वो 12 घंटे लेती है। यानी 12 घंटे में 1 घंटे की सुई कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री का। यानी घंटे की सुई, मैं अगर बात करूं किसका, इसकी बात करूं मैं, घंटे की सुई, ठीक है। घंटे की सुई क्या करती है? घंटे की सुई 12 घंटे में क्या करती है? 12 घंटे में कोण बनाती है। 12 घंटे में आती है ना भाई वापस, तो 12 घंटे में वो कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री का, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी? 1 घंटे में वो कोण बनाएगी कितना? 360 डिग्री बट्टे 12, 360 डिग्री बट्टे 12 यानी कितना? 12 एकम 12 और 12 तिये 36। यानी 1 घंटे में वो कोण कितना बनाएगी? 30 डिग्री का। 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी? 30 डिग्री का। और 1 घंटे में, 1 घंटे में भाई मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 1 घंटा कहो या 60 मिनट कहो, यानी कि 60 मिनट में, 60 मिनट में वो कितना कोण बनाती है? 30 डिग्री का। इसलिए अगर वो 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 मिनट में कितना बना देगी? 1 मिनट में घंटे की सुई कोण कितना बनाएगी? ये 30 डिग्री बट्टा बट्टा ये 60 मिनट कर देंगे, तो बट्टा 60, यानी कितना? 30 एकम 30 और 30 दूनी आधा डिग्री। कितना? आधा डिग्री। यानी जो घंटे की सुई है वो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे यानी 60 मिनट में वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। और 1 मिनट में वो कोण कितना बनाती है? आधा डिग्री का। 1 मिनट में कितना कोण बनाती है वो? आधे डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है भाई। उसी तरह अगर मैं मिनट की सुई लूं, अगर मैं मिनट की सुई लूं तो मिनट की सुई भाई चाहे 1 पे है, अगर 1 से वापस 1 पे आ रही है यानी 360 डिग्री का कोण बनाती है। 360 डिग्री का कोण
देखो मिनट की सुई 12 से लगाकर वापस 12 तक आने में कितना टाइम लगाएगी? मिनट की सुई, मिनट देखो 5 मिनट में 1 पे आएगी, 10 मिनट में 2 पे, 25 मिनट पे 5 पे, 30 मिनट में 6 पे, 50 मिनट पे 10 पे और 60 मिनट पे कहाँ जाएगी वो? यानी 1 घंटे में, मिनट की सुई है वो 1 घंटे में 12 से लगाकर वापस 12 पे आ जाएगी। बताइए ना भाई, मिनट की सुई क्या है? 1 घंटे में, मिनट की सुई 1 घंटा लगाती है 12 से लगाकर वापस 12 पे आने में। इसका मतलब क्योंकि मिनट की सुई है वो 1 घंटे, मिनट की सुई है वो 1 घंटे, 1 घंटे या 1 घंटे को मैं क्या कह सकता हूं? 60 मिनट, 1 घंटे या 60 मिनट में कोण बनाती है। 1 घंटे या 60 मिनट में कितना कोण बनाती है भाई? 1 घंटे में वापस 12 से वो 12 पे आ जाएगी ना, तो पूरा वृत्त बनाएगी, वृत्त बनाएगी मतलब 360 डिग्री का कोण। इसलिए 1 मिनट में, 1 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बनाएगी? 60 मिनट, 60 मिनट में कितना बनाती है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360 में हम किसका भाग दे देंगे? 60 का। तो 0 से 0, 6 एकम 6 और यानी 6 डिग्री। यानी मिनट की सुई 60 मिनट में तो 360 डिग्री का और 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? 6 डिग्री का। ठीक है। उसी तरह मैं आऊं अगर सेकंड की बात करूं, सेकंड की सुई, सेकंड की सुई देखो भाई, अगर कोई सेकंड की सुई है वो 12 से लगाकर वापस 12 तक आने में कितना टाइम लगाती है? सेकंड की सुई फटाफट घूमती है ना, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20, 25, 30 सेकंड, 35, 40, 45, 50, 55 और 60 सेकंड। 60 सेकंड यानी 1 मिनट, 1 मिनट में वो वापस 12 से 12 पे आ जाएगी। यानी 1 मिनट में, सेकंड की सुई ना, सेकंड की सुई 1 मिनट, 1 मिनट यानी 60 सेकंड, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में कोण बनाती है। कोण बनाती है बराबर कितना? 360 डिग्री का। 1 मिनट में वो कितना कोण बनाती है? 360 डिग्री का 1 मिनट में। सेकंड की सुई भी 12 से 12 में आने में कितना टाइम लगाएगी? 1 मिनट ही तो लगाएगी सेकंड की सुई। 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में इतना कोण बना रही है। 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगी? 1 सेकंड में क्या करेंगे? 360 में हम किसका भाग दे देंगे? 60 का। 0 से 0 यानी 6 डिग्री। यानी ये 1 सेकंड में 6 डिग्री का, सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कोई दिक्कत भाई? सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है और मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और ये 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? आधा डिग्री का कोण। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई? देख लो भाई, घंटे की सुई 12 घंटे में, 12 से 12 पर वापस आने में घंटे की सुई को 12 घंटे लगते हैं। यानी 12 घंटे में वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 घंटे में कितना बना देंगी? 360 में हम 12 का भाग दे देंगे यानी 30 डिग्री का। 1 घंटे में वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें मिनट में निकाल दो, घंटे को मिनट में बदलेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं यानी 60 मिनट में 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? इस 30 में 60 का भाग दे देंगे यानी आधा डिग्री। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। उसी तरह मिनट की सुई, मिनट की सुई को 12 से लगाकर वापस 12 आने में यानी 360 डिग्री का कोण बनाने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा लगता है। घंटे की सुई 1 घंटे में भाई पूरा वृत्त बनाती है ना, तो 1 घंटे में वो कोण बनाती है 360 डिग्री का। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना होगा? 360 में हम 60 का भाग दे देंगे तो कितना? 6 डिग्री। यानी मिनट की सुई 1 मिनट में कितना? 6 मिनट का कोण बनाती है।
उसी तरह सेकंड की सुई की बात करें तो सेकंड की सुई क्या, 1 मिनट में, यानी 12 से 12 तक वापस आने में सेकंड की सुई को कितना टाइम लगता है, 1 मिनट लगता है। 1 मिनट में वो 360 डिग्री का कोण बना लेती है। 1 मिनट में वो कितना कोण बना लेती है, 360 डिग्री का। 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं भाई, 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड में वो कोण बनाती है 360 डिग्री का। तो 1 सेकंड में कितना बना देंगे, 360 में 60 का भाग दे दो, यानी 6 डिग्री। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो फिर इसके आगे प्रश्न करते हैं हम। ठीक है भाई, फिर हम प्रश्न करते हैं। देखो पहला प्रश्न, प्रश्न क्या कह रहा है, एक दीवार घड़ी की मिनट की सुई की, ये दीवार घड़ी है, 12, 3, 6, 9, ये मिनट की सुई है और इस मिनट की सुई की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इस मिनट की सुई की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि 6 मिनट के अंतराल में, तो 1, 2, देखो भाई 5 मिनट कब होंगे, 5 मिनट होंगे 1 पे आएगी तब, और जस्ट 1 आगे आ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 6 मिनट। यानी ये 6 मिनट में, 6 मिनट में पूछा है कितना क्षेत्रफल बना देगी। भाई देखो ये मिनट की सुई यहां से ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो देखो ये क्या बन रहा है, अगर मैं इसको वृत्त बनाऊं, ये अगर पूरा ऐसे घूमेगी तो वृत्त बनेगी। और ये वृत्त का क्या है, ये त्रिज्याओं से बना खंड है, और वृत्त का त्रिज्याओं से बना खंड क्या कहलाता है, त्रिज्यीय खंड। ये देखो ये क्या है, ऐसा हमने क्या बनाया था, त्रिज्यीय खंड था कि नहीं था। यानी ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस अंतराल में वो कितना क्षेत्रफल बनाएगी। यानी हमको कौन सा क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला, ये जो यहां से लगाकर ये जो क्षेत्रफल है ना, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये वाला। तो ये क्या है, त्रिज्यीय खंड है, इसका मतलब त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है क्या भाई, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के फॉर्मूले मैंने लिखाए थे 2। एक तो लिखा था क्या, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुणा थीटा, और एक लिखाया था मैंने क्या, 1/2 गुणा एल गुणा आर। यानी अगर अपने को प्रश्न में कोण दे दे तब तो ये सूत्र लगाएंगे। अगर चाप, चाप कौन सा है, ये वाला चाप होता है, ये चाप और त्रिज्या दे दे तब तो आप कौन सा लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला। त्रिज्या हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, यानी आर दे रखा है, इसमें भी आर दे रखा है, इसमें भी आर दे रखा है। चाप, इस चाप की लंबाई दे रखी है, ये चाप की लंबाई दे रखी है, नहीं दे रखी है, इसका मतलब ये फॉर्मूला तो हम लगाएंगे नहीं, ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि चाप की लंबाई हमें दे नहीं रखी है। लेकिन देखो हमें थीटा हम ज्ञात कर सकते हैं, कोण ज्ञात कर सकते हैं, ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखो 6 मिनट का बोला है, मिनट की सुई 6 मिनट। अब देखो पीछे मैंने क्या बताया था, मिनट की सुई, देखो ये मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, 1 मिनट में, देखो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, 6 डिग्री का। तो देखो मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है कितना, 6 डिग्री का। 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है कोण, इसलिए मिनट की सुई 6 मिनट में, 6 मिनट में कितना कोण बनाएगी भाई। एक पेन के अगर 6 रुपए हैं तो 6 पेन के कितने होंगे, आप क्या करोगे, 6 को 6 से गुणा करोगे कि नहीं करोगे, तो 36 डिग्री। यानी 6 मिनट में वो कितना, 1 मिनट में 6, 2 मिनट में 12, 3 मिनट में 18, 4 में 24, 5 में 30 और 6 में 36 डिग्री का। यानी थीटा हमारे पास कोण कितना आ गया भाई, थीटा आ गया। ये कोण कितना, 36 डिग्री का। अब कोण आ गया, त्रिज्या दे रखी है, तो क्षेत्रफल ही तो ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा कितना है, 36 डिग्री।
ये 36 डिग्री। 6 एकम 6, 36 एकम 36 और 36 दाए 360। अब पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर करना है तो 7 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर बट्टे में क्या है 10। ठीक है भाई, 7 से 7 कट जाएगा। 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 154। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में क्या है 10। 154 में 10 का भाग देंगे तो कितना 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 15.4। बस ये क्षेत्रफल आ गया। यानी ये जो मिनट की सुई है 6 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगी भाई 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरेगी वो। ठीक है ना। हमें त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ये देखो ये ऐसे त्रिज्याओं से बना खंड होता है उसको क्या बोलते हैं त्रिज्यीय खंड ही बोलते हैं ना। त्रिज्यीय खंड और वृत्त खंड दोनों मैंने पढ़ा है पिछली क्लास में। तो 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 6 मिनट में कोण कितना बना देगी 36 डिग्री का। बस हमें थीटा ही तो ज्ञात करना था। थीटा ज्ञात होते ही सूत्र में रखना है बस। पाई का मान हमें पता है 22/7, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है तो त्रिज्या का स्क्वायर करना है। स्क्वायर क्या होता है 2 बार गुणा, तो 7 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर बटे ये 36 को 360 से काटा 10 तो ये 10 रख दिया। 7 से 7 कटा, 22 को 7 से गुणा किया 154, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा किया सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में क्या है 10। 154 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट भी भाई इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक दीवार घड़ी की सेकंड की सुई, अब किसकी बात हो रही है सेकंड की सुई, ये दीवार घड़ी है। ठीक है, 12, 3, 6, 9, इस बार सेकंड की सुई। सेकंड की सुई इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, इसकी भी लंबाई कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो वह आधे मिनट के अंतराल में, पूछा है आधा मिनट, सेकंड की सुई आधे मिनट में। इस आधे मिनट का मतलब क्या होता है आधा मिनट। सेकंड की सुई तो भाई सेकंडों में भागती है ना, तो आधे मिनट का मतलब क्या होता है 30 सेकंड। आधे मिनट का मतलब क्या होता है 30 सेकंड। आधे मिनट का मतलब 30 सेकंड। यानी सेकंड की सुई 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड, यानी यहां आ जाएगी। क्या आ जाएगी यहां, यानी ये इतना कोण बनाएगी। ठीक है, ये कितना कोण बनाएगी, ये इतना कोण बनाएगी। ठीक है, यानी कि ऐसे सेकंड की सुई आएगी, यूं ऐसे घूमती है ना। ठीक है भाई, ऐसे आएगी। अब देखो पहले तो हम त्रिज्या खंड ऐसे होता था, अब क्या है त्रिज्या खंड ऐसे सीधा बन गया यूं है। तो त्रिज्याओं से ये क्या है, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्याओं से बना खंड क्या होता है त्रिज्यीय खंड। और ये क्षेत्रफल पूछा हमें, ये वाला क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है πr² बटे 360 गुणा थीटा। थीटा यानी कोण, ये कोण ज्ञात करना है। वैसे भी देखो ये कोण क्या है 180 डिग्री, सरल रेखा बन रही है। सरल रेखा में कोण कितना होता है 180 डिग्री। अगर ऐसे भी नहीं तो कोई बात नहीं, हम कोण निकाल देते हैं। देखो सेकंड की सुई, ये देखो सेकंड की सुई, सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितना बनाती है तो कोण, सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। देखो सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितना 6 डिग्री का कोण। तो देखो कैसे, सेकंड की सुई 1 सेकंड में, सेकंड की सुई 1 सेकंड में कोण बनाती है कितना 6 डिग्री का। सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितना बनाती है 6 डिग्री का। तो आधा मिनट दिया, आधा मिनट मतलब कितना 30 सेकंड, यानी 30 सेकंड में वो कोण बना देगी कितना 30 सेकंड में 6 गुणा 30। भाई एक पेन के 6 रुपए, तो 30 पेन के कितने होंगे, 6 को 30 से गुणा करोगे तो कितना 180 डिग्री। देखो 180 आ गया। वैसे भी देखो ये सरल रेखा बन रही है 180 डिग्री, यानी कोण हमारे पास थीटा आ गया कितना, थीटा 180 आ गया। बस अब क्या क्षेत्रफल ही तो ज्ञात करना है। पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणा r², r कितनी है
7 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा कर लो, 7 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर बटे 360 गुणा थीटा कितना आया 180 डिग्री, ये थीटा 180 डिग्री, 180 एकम 180, 180 दूनी 360, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 2 एकम 2 और 11 दूनी 22, यानी बचा क्या, 11 को 1 से गुणा करेंगे तो 11 और 11 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या 77, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस, यानी ये कितना क्षेत्रफल घेरेगी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर का। बस हमें थीटा ही निकालना है, ठीक है ना। 1 सेकंड में, सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितना बनाती है 6 डिग्री का, और यहाँ पे आधा मिनट दिया है, आधा मिनट में कितने सेकंड होते हैं 30 सेकंड, 30 सेकंड में कितना बना देगी 180 डिग्री। अब थीटा आ गया तो यहाँ थीटा का मान ही तो रखना है बस, बाकी तो क्वेश्चन वही रखा है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला प्रश्न, यही दीवार घड़ी का ही है, लेकिन अब सुई चेंज हो गई है। अब ये दीवार घड़ी है 12, 3, 6, 9, इस बार आपको क्या दे रखा है घंटे की सुई दे रखी है, दीवार घड़ी की घंटे की सुई, और इसकी लंबाई कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 120 मिनट के अंतराल में, 120 मिनट के अंतराल में, तो देखो 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब क्या होता है 120 मिनट में एक घंटे की सुई कहाँ आएगी, एक घंटे में घंटे की सुई कहाँ पे आएगी 1 पे आएगी, यानी 60 मिनट पे 1 पे आएगी, और अगले 60 मिनट में 2 पे आ जाएगी, यानी 120 मिनट में यहाँ आएगी, यानी ये वाला, ठीक है। ऐसे ये वृत्त बनाएगी, और वृत्त में ये त्रिज्याओं से बना खंड ये क्या होता है त्रिज्यीय खंड, यानी कि हमें ये क्षेत्रफल त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 120 मिनट मतलब 2 घंटे होते हैं ना भाई, 120 मिनट में कितने होते हैं 2 घंटे, 2 घंटे में घंटे की सुई कहाँ पे आएगी 12 से 2 पे तो आएगी, तो इतना कोण बनाएगी, इस कोण में ये क्षेत्रफल यानी त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुणा थीटा, लेकिन थीटा हमें ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना है। घंटे की सुई, घंटे की सुई देखो भाई, घंटे की सुई, घंटे की सुई 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना कोण बनाती है घंटे की सुई 1 घंटे में देखो 30 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई, घंटे की सुई 1 घंटे में, घंटे की सुई 1 घंटे में कोण बनाती है, घंटे की सुई 1 घंटे में कोण बनाती है कितना 30 डिग्री का। इसलिए 2 घंटे में कितना कोण बनाएगी 2 गुणा 30 डिग्री, यानी कितना 60 डिग्री। घंटे की सुई ये कोण कितना बना देगी 60 डिग्री का 2 घंटे में, 1 घंटे में 30 डिग्री का, तो 2 घंटे में 60 डिग्री का कोण बना देगी। अब थीटा आ गया, थीटा आ गया, तब क्षेत्रफल ही तो ज्ञात करना है। पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणा आर, आर कितनी है त्रिज्या, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, यही तो त्रिज्या है, यानी त्रिज्या का स्क्वायर करना है, यानी 3.5 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर बट्टे में क्या है 360, 360 इधर गुणा में क्या थीटा, थीटा कितना आया हमारे पास 60 डिग्री, तो 60 एकम 60 और 60 छके 360, 3.5 एकम 3.5 और 3.5 दूनी 7, ठीक है। 2 एकम सॉरी 2 एकम 2 और 11 दूनी 22, ठीक है। अब क्षेत्रफल 11 को 3.5 से गुणा करो भाई, 11 को 3.5 से गुणा करेंगे 35 गुणा 35 38.5 कितना है 38.5, और सेंटीमीटर को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में क्या है 6, 38.5 में 6 का भाग दे दो भाई, कितना आ जाएगा 6 6 का 36,
4, 6 6 के 36। देखो भाई 38.5 में किसका भाग देना है, 6 का भाग देना है। तो 6 6 के 36, 2 बचा, दशमलव आया तो दशमलव लगा दो, 5 उतार दो, 6 चौके 24। ठीक है, आगे अब भाग दे दो बोली, ठीक है ना, देते रहो आगे, यानी 6.41 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये क्षेत्रफल कितना गिरेगी, 6.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस थीटा का मान नहीं रखता, बाकी जोड़ बाकी गुणा भाग तो कर ही सकते हो ना भाई, वैसे मैंने कर दिया है। ठीक है, थीटा का मान ज्ञात करना है, बाकी हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, अगला अगला है कि एक वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ एक समान चौड़ाई का एक रास्ता। देखो अभी, इससे पहले मैं आपको एक रिंग का कॉन्सेप्ट बता देता हूं। इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं रिंग का, ठीक है भाई, फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक होती है रिंग, जिसको बोलते हैं वलय हिंदी में, ठीक है भाई। रिंग क्या होती है, जैसे हम चूड़ी होती है हमारे पास, ये रिंग है, ठीक है ना। हम हाथ में जो रिंग पहनते हैं या फिर हाथ में जो चूड़ी पहनते हैं वो क्या रिंग ही तो होती है, ठीक है। ये रिंग की क्या है, ये मोटाई है, ये रिंग की क्या है, मोटाई है, ठीक है। अब रिंग, एक रिंग में दो वृत्त बनते हैं, एक तो ये अंदर वाला वृत्त और एक ये बाहर वाला वृत्त, यानी ये अंदर वाली परिधि है और ये बाहर वाली परिधि है। जब परिधि दो है तो त्रिज्या भी दो होगी, यानी अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं आर और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है। तो देखो भाई, अब ये जो मोटाई है ना, ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आपको ये पूछे, ये इस मोटाई का क्षेत्रफल, केवल इस मोटाई का क्षेत्रफल पूछे, तो आप क्या करोगे, आपको पता है इस बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। अगर मैं ये मोटाई ज्ञात करना चाहूं, ठीक है ना, ये मोटाई ज्ञात करना चाहूं, इस मोटाई का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहूं, तो कैसे ज्ञात करेंगे। हमने वृत्त में पढ़ा था, देखो सॉरी आयत में पढ़ा था, एक आयत था, आयताकार खेत, उसके बाहर एक चौड़ा रास्ता था। तब हम क्या करते थे, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल उसमें से अंदर वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा देते थे, तब ये क्या हो जाता, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाता था ना, हमने आयत में पढ़ा था, ठीक है। उसी तरह क्या हो जाएगा, अब बाहर वाले, बाहरी वृत्त का, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई और बाहरी वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर स्क्वायर, आर हो जाएगा। आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, जो अंदर वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, अंदर वाला वृत्त, इसको मैं बाहरी को ओ लिख लेता हूं आउटर, और आई को लिख लेता हूं इनर, आंतरिक, पाई, और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है, स्मॉल आर हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो ये क्षेत्रफल है, ये वाला, ये क्षेत्रफल ए वलय कर देता हूं मैं, ये क्या है, वलय,
इसका क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा? इसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना, ए वलय। तो कैसे निकालेंगे? बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अगर मैं इस बाहर वाले, ये जो बाहर वाला वृत्त है ना, ये बाहर वाला वृत्त, ये बाहर वाले ने तो ये पूरा पूरा क्षेत्रफल घेर रखा है, तो बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर। इस बाहर वाले में से अगर मैं इस अंदर को हटा दूं तो पीछे क्या बचेगा? ये इतना ही बचेगा ना, इसका क्षेत्रफल बचेगा। यानी बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा दो। हमने आयत में भी यही किया था, बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल हमने घटा दिया था। तब क्या आ गया था? तब हमारे पास क्या आएगा? रास्ते का क्षेत्रफल आ गया था। बस उसी तरह यही है, ए वलय क्या हो जाएगा? पाई यहाँ पे कॉमन है तो पाई कॉमन ले लो, अंदर बचेगा क्या? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या फिर ए वलय, ए यानी क्षेत्रफल, वलय, इसको मैं ए, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम पढ़ेंगे आगे, जिनको बेसिक पता है वो समझ लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी होता है ना भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो देखो ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक बार ए प्लस बी कर देता हूँ और गुणा एक बार ए माइनस बी कर देता हूँ। ठीक है ना भाई? ए माइनस बी कर देता हूँ। ठीक है, आप ये क्षेत्र ये लगाओ या फिर वो फॉर्मूला, कोई जो भी आपकी मर्जी, कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ठीक है, आप भले इस फॉर्मूले को लिखो। ठीक है, भले आप ये फॉर्मूला याद करो, भले ये याद करो, याद करने की जरूरत नहीं है। इस वलय का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर, यानी बाहर वाले का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा। कोई दिक्कत भाई? अगर इसका परिमाप पूछे, अगर क्या पूछे? परिमाप पूछे, इस वलय का परिमाप पूछे, वलय का परिमाप यानी पी, परिमाप पूछे तो परिमाप क्या होता है? जितनी भी भुजाएं दे रखी है उनका योग। तो अंदर वाले का परिमाप कितना होता है? 2 पाई आर। अंदर वाले का, अंदर वाले की परिधि, परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप परिधि होता है। तो अंदर वाले का परिमाप कितना होगा? 2 पाई, और इस अंदर वाले की त्रिज्या कितनी है? आर। बाहर वाले का परिमाप कितना हो जाएगा? 2 पाई, और त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। ठीक है, यानी पी, 2 पाई कॉमन है, इसमें भी 2 पाई, इसमें भी 2 पाई कॉमन ले लो, बचेगा क्या? आर प्लस। ठीक है भाई, परिमाप ये हो गया परिमाप। ठीक है, अब यहां पे परिमाप हो जाएगा 2 पाई आर प्लस आर, या फिर अंदर वाले वृत्त का परिमाप और बाहर वाले को जोड़ दो तो भी सही बात है, या फिर ये याद कर लो तो भी एक ही बात है। ठीक है, अब ये आर माइनस आर, यहाँ पे जो आर माइनस आर है ना, ये क्या है? देखो भाई, अगर मैं आपको पूछूं इस वलय की मोटाई कितनी है, अगर मैं पूछूं आपको मोटाई, इस वलय की मोटाई, मोटाई ये होगी ना भाई, यहाँ से लगाकर ये मोटाई कैसे आएगी? बाहर वाले की त्रिज्या, ये जो बाहर वाले की त्रिज्या, ये त्रिज्या, इसमें से मैं ये त्रिज्या घटा दूं तो ये बचेगा ना मोटाई। देखो, इस वलय की अगर मुझे मोटाई ज्ञात करनी है, क्या वलय की मुझे मोटाई ज्ञात करनी है, तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा? इस वलय की बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? आर। इसमें से अगर मैं अंदर वाली त्रिज्या घटा दूं तो पीछे ये बचेगी, ये बचेगी, यानी बाहर वाले की त्रिज्या में से अंदर वाले की त्रिज्या घटा दूं, आर माइनस आर, ये बचेगी, और इसको क्या बोलते हैं? यही क्या है? इस वलय की मोटाई है। इसका मतलब आर माइनस आर क्या है भाई? आर माइनस आर क्या है? वलय की मोटाई है। आर माइनस आर क्या है भाई? वलय की मोटाई है।
ठीक है भाई, अब प्रश्न करते हैं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम प्रश्न करते हैं। देखो, एक वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ एक समान चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है। क्या कह रहा है? ये एक वृत्ताकार पार्क है, ये वृत्ताकार पार्क है, इसके चारों तरफ समान चौड़ाई का, यानी जो चौड़ाई है वो क्या है? समान है। इस ये जो, और इसके समान चौड़ाई का क्या बना हुआ है? एक रास्ता। ये क्या है? एक रास्ता है। ये एक रास्ता है। ठीक है भाई, रास्ता बना हुआ। इस वृत्ताकार पथ की, इस वृत्ताकार पथ की भाई, की लिखना भूल गया मैं। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक व बाह्य परिधियों का अंतर 132 मीटर दे रखा है। तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करनी। क्या दे रखा है आपको? देखो भाई, ये वृत्ताकार पार्क है, इस पार्क की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये स्मॉल आर, और ये बाहर चौड़ा वाला रास्ता, बाहर वाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर। तो ये क्या कह रहा है? ये जो मार्ग है, ये मार्ग ये बना हुआ है, तो क्या हो गया? ये रिंग बन गई। रिंग की आंतरिक त्रिज्या आर है और बाह्य त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है। तो क्या कह रहा है? इनकी परिधि का अंतर, परिधियों का, आंतरिक पथ की आंतरिक परिधि, ये आंतरिक परिधि है और ये बाह्य परिधि है। तो आंतरिक परिधि और बाह्य परिधि का अंतर, तो बाह्य परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो बाह्य त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। ठीक है, सही से लिख लेता हूं मैं, तो नहीं समझ में आए तो। बाह्य परिधि कितनी होगी भाई? इसकी बाह्य परिधि, परिधि होती है 2 पाई आर। 2 पाई और बाह्य त्रिज्या कितनी है? आर। तो 2 पाई आर हो जाएगी। और आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक परिधि क्या हो जाएगी? परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई और आंतरिक त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर। तो परिधि क्या हो जाएगी? अब क्या कह रहा है? बाह्य परिधि और आंतरिक परिधियों में अंतर कितना है? परिधियों में अंतर, परिधियों में अंतर। भाई सीधी सी बात है, जब बाहर वाली त्रिज्या बड़ी है तो बाहर वाली परिधि भी बड़ी होगी, बाहर वाली परिधि भी बड़ी होगी, यानी बड़ी वाली परिधि 2 पाई आर माइनस अंदर वाली परिधि छोटी होगी, तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे। ठीक है, तो बाहर वाली परिधि और अंतर वाली परिधि का अंतर, अंतर मतलब माइनस, वो कितना है? 132 मीटर है। 132 मीटर है। बाहर वाली परिधि और अंतर वाली परिधि का अंतर, अंतर यानी माइनस, इन दोनों का अंतर कितना है? 132 मीटर है। ठीक है भाई, अंतर आ गया 132 मीटर। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं? ये 2 पाई कॉमन है, ये 2 पाई कॉमन है, बचा क्या? आर माइनस इधर क्या बचा? आर, बराबर क्या है? 132 मीटर। ठीक है, और आर माइनस आर क्या होता है भाई? आर माइनस आर क्या होता है? यही क्या होता है? मोटाई, या फिर क्या होता है? चौड़ाई। ये आर माइनस आर, ये क्या होगा? इस आर में से ये आर में घटा दूंगा तो ये क्या बचेगी? ये वाली, यहां से यहां तक क्या है? ये क्या है? आर। बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या घटाएंगे तो ये बचेगी आर माइनस आर। यही क्या है इसकी? यही इसकी मोटाई है, और मोटाई को हम क्या कहते हैं? चौड़ाई। और यही हमें ज्ञात करना है, आर माइनस आर ज्ञात करना है। यानी ज्ञात क्या करना हमें? आर माइनस आर ज्ञात करना है। ये आर माइनस आर ज्ञात करना है। 2 पाई, 2 पाई इधर गुणा में, उधर 132 में पक्षांतर नौतिक किस में चला जाएगा? भाग में। तो ये 2 पाई। ठीक है, तो ये 132 मीटर बटे में 2 गुणा पाई का मान कितना होता है? 22/7। ठीक है, 22 एकम 22 और 22 छक्के 132, 2 एकम 2 और 2 तिये 6। ये 7 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21, और आगे मीटर है तो मीटर।
यानी ये चौड़ाई कितनी आ गई भाई, रास्ते की चौड़ाई कितनी है 21 मीटर। इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है भाई 21 मीटर है। कोई दिक्कत? रास्ते की चौड़ाई यानी r माइनस आर कितनी आ गई 21 मीटर। कैसे? प्रश्न क्या करा है, एक वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ, एक वृत्ताकार ये पार्क है, इसके चारों तरफ समान चौड़ाई का, देखा है, समान चौड़ाई का, एक समान चौड़ाई का, बराबर चौड़ाई का एक रास्ता है। बराबर चौड़ाई का क्या दे रखा है, एक रास्ता दे रखा है। तो हमें क्या इस रास्ते का क्या ज्ञात करना है, मोटाई या फिर चौड़ाई ज्ञात करनी, ठीक है। और परिधियों का अंतर दे रखा है। तो ये बाहर वाली जो वृत्त है इसकी परिधि कितनी होगी 2 पाई आर, आर इसकी कैपिटल है, और अंदर वाली की परिधि कितनी होगी 2 पाई आर, कितनी अंदर वाली स्मॉल आर। इन परिधियों का अंतर यानी बाहर वाली परिधि और अंदर वाली परिधि का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है 132 मीटर, ठीक है। यहाँ पे 2 पाई कॉमन है, तो 2 पाई को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा आर, ये माइनस का माइनस, और यहाँ पे क्या बचा स्मॉल आर। बराबर की जगह बराबर लिख दिया मैंने, और बराबर में क्या है 132 मीटर, 132 मीटर। और ये आर माइनस आर पीछे मैंने बताया है, आर माइनस आर क्या होता है, आर माइनस आर, आर माइनस आर क्या होता है, मोटाई या चौड़ाई होता है। आर माइनस आर क्या होता है, मोटाई या चौड़ाई होता है। तो ये आर माइनस आर ही ज्ञात करनी है, यानी मोटाई या चौड़ाई ज्ञात करनी, ये ज्ञात करनी है। तो ये यहाँ रख दिया, बराबर 132 मीटर था, 132 मीटर, ये 2 पाई गुणा में था तो इधर किस में आ गया, भाग में आ गया। बराबर 132 मीटर का 132 मीटर लिख लिया, 2 का 2 लिख लिया, गुणा पाई का मान 22/7 कर दिया। 22 एकम 22 और 22 छक्के 132, 2 एकम 2 और 2 तिये 6, ये 7 चला जाएगा ऊपर, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21, और मीटर का मीटर, यानी चौड़ाई कितनी आ गई, ये जो चौड़ाई है, ये इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है 21 मीटर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन, एक वृत्ताकार खेत की त्रिज्या 42 मीटर है, ठीक है। एक वृत्ताकार खेत दे दिया, इस वृत्ताकार खेत की त्रिज्या, इस वृत्ताकार खेत की त्रिज्या कितनी है 42 मीटर है। इसके बाहर चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। देखो भाई, ये इसके बाहर एक रास्ता बना दिया, ये रास्ता बना दिया, और ये रास्ता कितना चौड़ा है अभी, ये रास्ता है 7 मीटर चौड़ा, और इसकी त्रिज्या ये त्रिज्या कितनी है आर, ये त्रिज्या कितनी है 42 मीटर है। ये अंदर वाली त्रिज्या कितनी है 42 मीटर है, ठीक है भाई। अब जब ये अंदर वाली त्रिज्या 42 मीटर है तो बाहर वाली त्रिज्या ये कैपिटल आर, ये बाहर वाली त्रिज्या कैपिटल आर कितनी हो जाएगी भाई 42 मीटर ये, और 7 मीटर इसकी चौड़ाई। 42 मीटर तो इस खेत की त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, और इसकी चौड़ाई या मोटाई कितनी है 7 मीटर, तो बाहर वाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी 42 और 7 49 मीटर, यानी बाहर वाली वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई 49 मीटर, और अंदर वाली कितनी है 42 मीटर। अब पूछा क्या है रास्ते का क्षेत्रफल, इस रास्ते का क्षेत्रफल, ये रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे आता है, रास्ते का क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा भाई, रास्ते का क्षेत्रफल, मैंने क्या कहा था, अगर मैं ये बाहर वाला वृत्त है, इस बाहर वाले ने ये पूरा पूरा क्षेत्रफल घेर रखा है, ठीक है, और ये अंदर वाले वृत्त ने ये वाला क्षेत्रफल घेर रखा है, तो इस बाहर वाले क्षेत्रफल में से मैं अंदर वाला क्षेत्रफल घटा दूंगा तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा मैं कौन सा, आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल ए कितना आ जाएगा, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का पाई, और बाहरी वृत्त का कितना ये कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर स्क्वायर त्रिज्या, माइनस अंदर वाले वृत्त का पाई, लेकिन अंदर वाले की त्रिज्या क्या स्मॉल आर, तो स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है भाई। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई कॉमन आ गया, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसको मैंने देखो पीछे
पढ़ाया था, बता भी था। या तो आप ये लिखो या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी, यानी एक बार आर प्लस आर लिख दूँ और एक बार आर माइनस आर लिख दूँ। ठीक है भाई। तो पाई कितना होता है, 22/7 गुणा बाहर वाली त्रिज्या कितनी है, बाहर वाली त्रिज्या देखो, बाहर वाली त्रिज्या कहाँ गई, 49, कैपिटल आर बाहर वाली त्रिज्या ना, तो 49 प्लस अंदर वाली त्रिज्या स्मॉल आर कितनी, 42। इधर आर बाहर वाली त्रिज्या कितनी है, 49 माइनस अंदर वाली त्रिज्या कितनी है, 42। वैसे भी आर माइनस आर क्या होता है, मोटाई, आर माइनस आर क्या होता है, मोटाई, और मोटाई कितनी है 7, आप सीधा 7 भी लिख सकते थे यहाँ पे। आर माइनस आर क्या होता है, रास्ते की मोटाई होती है, मोटाई 7 मीटर दे रखती, तो आप सीधा 7 लिख सकते थे, वैसे भी यहाँ पे 7 आ ही जाएगा। ठीक है, ए बराबर क्या हो जाएगा, 22/7 गुणा, इसको इससे गुणा करो, प्लस करो 49 और इसको करेंगे तो 91। ठीक है, ये आर त्रिज्या, ये त्रिज्या ना, त्रिज्या किस में है, मीटर में है, तो ये मीटर गुणा ये भी 7 आ जाएगा, मोटाई किस में, मीटर में, तो ये भी मीटर। ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा, यानी बचा क्या, बचा इधर 22 को 91 से गुणा करो, 91 गुणा 22 करो भाई, 2 18, 2 18 कितना आ जाएगा, 2002, 2002, और मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर। यानी इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है भाई, इस रास्ते का क्षेत्रफल है 2002 मीटर स्क्वायर, 2002 मीटर स्क्वायर। वापस समझ लो भाई, एक बार मैं वापस समझा देता हूँ। ये एक वृत्ताकार खेत है, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, 42 मीटर दे रखी है, और इसके चारों तरफ बाहर एक रास्ता है, ये चौड़ा कितना है, इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर, ये 7 मीटर ऐसे चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो पूछ रहा है इस रास्ते का, ये जो रास्ता ना, सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सिर्फ किसका, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका मतलब इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो मैं क्या करूंगा, ये बाहर वाला जो पूरा वृत्त है इसके क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दूंगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या, बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस करूंगा मैं क्या, अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल रास्ते का बाहर वाले का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर, माइनस अंदर वाले का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर। ए पाई यहाँ पे दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, आर स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या बचा, स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ठीक है ना, ये हम पढ़ेंगे बेसिक क्लास में। ठीक है ना, जिनको बेसिक आ रहा है उनको पता ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो ए की जगह ए लिख दिया, भाई ये ए स्क्वायर माइनस बी है, इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी कर दिया मैंने, ये ए मान लिया और ये बी मान लिया, तो इसको ए लिखा, एक बार प्लस बी एक बार माइनस कर दिया। ठीक है, पाई का मान रख दिया 22/7, बाहर वाली त्रिज्या कितनी है, 49 मीटर, अंदर वाली कितनी है, 42 मीटर। यहाँ पे देखो मोटाई आप सीधा 7 लिख सकते थे, अगर नहीं लिखोगे तो भी 7 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो 22/7 गुणा, इन दोनों को जोड़ा, ये भी मीटर में ये भी मीटर में जोड़ेंगे तो मीटर में आएगा, 91 मीटर गुणा, इसमें ये मीटर में से मीटर घटाएंगे तो मीटर आएगा, लेकिन कितना, 7 मीटर, 7 एकम 7, 7 से 7 कट गया, 22 को 91 से गुणा करेंगे 2002, और मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर। यानी इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, 2002 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, एक वलय की आंतरिक त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा इसकी मोटाई 7 सेंटीमीटर है, तो वलय द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या पूछा है प्रश्न, ये क्या है,
वलय है, ठीक है। इस वलय की आंतरिक त्रिज्या यानी ये वलय है, मतलब बाहर भी कोई परिधि होगी, ये बाहर कोई परिधि, ये वलय है, इसको ये वलय बोलते हैं। जिसकी मोटाई हो उसको वलय बोलते हैं। एक वलय में दो वृत्त होते हैं, एक अंदर वृत्त होता है और एक बाहर वृत्त होता है। ठीक है भाई। अब इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको? 14 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या यानी स्मॉल आर। अंदर वाली त्रिज्या हमेशा छोटी होगी, ठीक है। इसकी मोटाई कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर, यानी ये मोटाई कितनी है? वलय की मोटाई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बाहर वाली त्रिज्या कैपिटल आर, ये कैपिटल आर कितनी हो जाएगी भाई? कैपिटल आर 14 सेंटीमीटर ये, और मोटाई 7 सेंटीमीटर, यानी कितनी हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। तो प्रश्न पूछा है वलय द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसने इस वलय ने जो क्षेत्रफल घेरा है वो ज्ञात करो, ठीक है। इस वलय का क्षेत्रफल, ये जो वलय है इस वलय का ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो वलय का क्षेत्रफल कैसे आएगा भाई? मैंने बताया था, बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है भाई। पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर मैंने क्या बताया था, पीछे वाला प्रश्न सेम है, इसको मैं क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी कर सकता हूं। पाई का मान कितना है? 22/7 गुणा आर प्लस आर, बाहर वाली आर कितनी है? 21, प्लस अंदर वाली कितनी है? 14। ये आर माइनस आर मोटाई होती है, या तो सीधी 7 लिख लो, नहीं तो बाहर वाली त्रिज्या कितनी है? बाहर वाली त्रिज्या 21 माइनस अंदर वाली कितनी है? 14। तो क्या हो जाएगा? ए बराबर 22/7 गुणा ये मीटर में 14 और 21 35, सॉरी सेंटीमीटर में है तो 35 सेंटीमीटर, गुणा 14 में से 21 में से 14 गया 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट जाएगा। 35 गुणा 22 करो, 35 को 22 से गुणा करेंगे 70 यानी 770 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का गुणा क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। बस सिर्फ यहाँ पे वलय चेंज किया, वहां पे पीछे वाला सेम प्रश्न ही तो है, यहाँ पे त्रिज्या अलग अलग दे दी, बस कोई दिक्कत भी? ठीक है। अब देखो, अब हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया है। सर्कल में इससे बाहर क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, ठीक है ना। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने आज तक आयत पढ़ा, वर्ग पढ़ा और सर्कल पढ़ा। सर्कल में हमने वृत्तखंड पढ़ा, त्रिज्यीय खंड पढ़ा, ठीक है, और ये रिंग पढ़ा। अब हमारा ये तीनों टॉपिक पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम त्रिभुज और चतुर्भुज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो लोगों तक, कुछ तो मुझे पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले, तब मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लाऊंगा और बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट लाऊंगा आपके लिए, और कंटेंट इतना अच्छा लाऊंगा कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है भाई। थैंक यू।